ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिवानी के बवानी खेड़ा के कुंगाड़ गांव में भी अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहे किसानों को सम्मानित किया गया, जिसे गांव के चंदेरा चौक में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिलबाग गोयत ने की। वहीं इस मौके पर संयुक्त मोर्चा के सदस्य ओम प्रकाश कॉमरेड ने बताया कि किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी देने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और आगामी 15 जनवरी को होने वाली बैठक में आंदोलन में शहीद किसानों की मांगे, दर्ज कानूनी मुकदमों की वापसी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लखीमपुर खीरी घटना में लिप्त केंद्रीय राज्य मंत्री और उसके बेटे को सजा दिलवाने की मुख्य मांगे हैं। किसान भाइयों ने जो इस आंदोलन में बहुत हिस्सेदारी की है और लगातार बॉर्डरों पर सामान भी पहुंचाया है और लगातार गए हैं धरनों में, प्रदर्शन में, उन साथियों को आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमने सम्मानित किया है। और इस गांव के लोगों का इस किसान आंदोलन में किसान मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। हो गया फिर इकट्ठे हुए और सरकार ने गलती मानी, टांग रो कट फिर तो आना ऐसा कराया और करने वाला मेरी बाजी बस काम था। मुझे पर की चर्चा कर रहा है ना। हरियाणा के नूह शहर में विद्या भारती की 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह मनाया गया। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े संगठन के रूप में उभर के सामने आया है। विद्या भारती के इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ वरिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंचे। बता दें कि इस खास मौके पर छात्र छात्राओं ने अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां दी, जैसे श्री कृष्ण जीवन लीला, मराठी नृत्य एवं हरियाणवी समूह गीत, शिव तांडव एवं भांगड़ा आदि। हिंदू शिक्षा समिति यहाँ 75 वर्ष से साधनों के घोर अभाव में भी एक संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान कर रही है। यह संस्थान इस इलाके के अंदर वास्तव में जो भारतीयता है उसको कूट कूट करके भर रही है और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ की प्रबंध समिति के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन किया गया है और अनेक लोगों को, मेरे को भी भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हरियाणा के पलवल जिले में जगह जगह पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 169वीं जयंती मनाई गई। वहीं होडल में इस जयंती पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी उदय भान पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस खास अवसर पर उदय भान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा और भाजपा को चारों खाने चित किया। अगली खबर कुरुक्षेत्र के पिहोवा से है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड नए बाईपास पर गुरनाम सिंह चढ़ूने ने किसान नेता सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण कर चौक का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास के बाद किसान नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि 24 नवंबर 1881 को जन्मे सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है और स्वतंत्रता से पहले के समय में किसानों को मजबूत बनाने के लिए किसान हितैषी कानून लागू करने में मददगार रहे हैं। छोटू राम ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उनके इन कामों को भी किसानों के लिए मील का पत्थर माना जाता है। नूह नगर परिषद के वार्ड नंबर 5, 8 और 10 में पीने के गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई वाली चैम्बर से सीवर का पानी मिल रहा है और जिस समय पानी की सप्लाई खोली जाती है तो सारा पानी लाइन में चला जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत चंबल के नजदीक वाले घरों को हो रही है। पानी के चैम्बर में कीड़े भी पड़ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ की पानी लोगों के घरों में जा रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि जब पानी आता है तो उसमें दुर्गंध भी होती है।
अगली खबर गोहला चीका से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चीका द्वारा शहीद किसानों की याद में श्री अखंड पाठ प्रकाश को आयोजन किया गया। जहां अखंड पाठ भोग के उपलक्ष्य में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे और दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने किसानों को किसानी मोर्चा जीतने पर बधाई दी और मोर्चा में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। देखिए, अभी 3 कानून वापस किए हैं। जो एमएसपी की बात थी उस पर अभी पेंडिंग है, उस पर कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, वो भी अभी तक तो कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते उसकी समीक्षा हम हर महीने करते रहेंगे। और अभी आंदोलन हमने स्थगित किया है, अभी बंद नहीं किया, क्योंकि जब तक एमएसपी की बात नहीं मानी जाएगी तब तक के लिए स्थगित है। और अगर कोई आनाकानी की तो दोबारा से आंदोलन राजनीति के नहीं होते पूरा अगली खबर रोहतक से है, जहां रोहतक में मातम का माहौल बना हुआ है। रोहतक के 26 वर्षीय नवीन वशिष्ठ मुंबई में नौका दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हो गए। शहीद के अंतिम संस्कार पर हजारों लोग शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी, लेकिन प्रशासन और पुलिस की ओर से अंतिम विदाई पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिसके बाद जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जवान के अंतिम संस्कार में पहुंचे आम आदमी के पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार से जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। जब तक सूरज चांद रहेगा, नवीन भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नवीन भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नवीन भाई का नाम रहेगा। जब तक नाम रहेगा। महम के सैमाण गांव में अज्ञात हमलावरों ने सिलाई का काम करने वाली व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच की और बताया कि ये किसी पुरानी रंजिश के मामले से जुड़ा हुआ है। और लगभग 3:45 बजे के लग की बात है। बाइक सवार एक अज्ञात बाइक सवार थे, उन्होंने गोली चला के इसको लगभग 3 या 4 गोलियां लगी है और जिसकी मौके पर डेथ हो गई है। इसकी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इनकी पत्नी की दरखास्त पे पर्चा दर्ज करके गिरफ्तारी को शीघ्र प्रयास किया जाता है। करनाल में नेशनल हाईवे पर सेक्टर 4 के पास एक जबरदस्त हादसा हो गया, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर सवार थे। बताया जा रहा है कि बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के पर खच्चे तक उड़ गए और बाइक सवार दोनों युवक की मौत हो गई। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ।